हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू शाहिद सरस एजुकेशन पॉइंट। बेटा हम बात कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। मैंने स्टैंडर्ड डिविएशन को भी अच्छी तरह से आपको समझाया, मीन भी आपको अच्छी तरह से समझाया। अब जाके ना आज हम जो नेक्स्ट टॉपिक उठाने जा रहे हैं वो है टी टेस्ट। लेकिन टी टेस्ट से पहले हमें आपको एक बात बतानी है जो मैंने पहले भी आपको बताई थी कि जब हम स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं की बात करते हैं तो मैंने ऑलरेडी आपको कहा है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। वन इज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, अनदर इज इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। सो नाइस ऑफ यू, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। और जिस तरह मैंने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में मैंने और दो सब डिविजन्स आपको बताए थे, दैट इज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन मैंने आपको बोला था। तो इसी तरह बेटा इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में भी हमारे पास दो सब स्टैटिस्टिक्स टाइप्स हैं। वन इज पैरामीट्रिक, अनदर इज नॉन पैरामीट्रिक। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो अगर आपको टी टेस्ट पढ़ना है, काई स्क्वायर टेस्ट पढ़ना है, तो बेटा टी टेस्ट पढ़ने से पहले, काई स्क्वायर टेस्ट पढ़ने से पहले यू मस्ट बी नोइंग कि पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स और नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स में क्या फ़र्क है। हालांकि हमने ऑलरेडी थोड़ा बहुत इसमें पढ़ा है, तो चले कोई दिक्कत नहीं। तो आज हम पढ़ेंगे पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक। पैरामीट्रिक में हमें क्या पढ़ना है? पैरामीट्रिक में हमें पढ़ना है बेटा टी टेस्ट। सो नाइस ऑफ यू। एंड नॉन पैरामीट्रिक में हमें पढ़ना है काई स्क्वायर टेस्ट। तो ये दो क्वेश्चन बच जाते हैं। और अगर आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करोगे, मैंने कल भी आपको कहा था कि 4th सेमेस्टर साइकोलॉजी प्लेलिस्ट चेक करो, वहाँ पे मैंने नॉर्मल प्रोबेबिलिटी करूँ, ये भी क्वेश्चन वहाँ पे हैं, एंड प्लस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा वो भी वहाँ पे है। तो उन दो क्वेश्चन को आप वहीं से देखोगे, ज़रूर देख लेना, थोड़ा बहुत आइडिया आपको मिलेगा। अगर क्वेश्चन फिर आ भी जाता है तो दैट आपको वो स्किप नहीं होगा, थोड़ा बहुत फिर भी आप लिखने की कोशिश करोगे, स्टेप्स को फॉलो करोगे। स्टेप्स को फॉलो करने पे भी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अगर कैलकुलेशन में इधर उधर हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, बट आपका जो प्रोसीजर होना चाहिए, स्टेप्स जो आप फॉलो करते हो वो अच्छा होना चाहिए। दैट्स वाई मैं ये बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, तो याद रखना है कि पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक, ठीक, तो थोड़ा बहुत हो सकता है चांसेस आर देयर के डिफरेंस बिटवीन पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक आ सकता है। ये क्वेश्चन हालांकि डायरेक्टली आपके सिलेबस में नहीं दिया गया, सिर्फ टी टेस्ट वहाँ पे है, काई स्क्वायर टेस्ट वहाँ पे है, तो इसलिए चांसेस बन जाते हैं कि डिफरेंस बिटवीन पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक आ सकता है। तीन चीज़ें हम आपको बताएंगे पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक में। देखो पैरामीट्रिक और यहां से लिखेंगे नॉन पैरामीट्रिक। तो सबसे पहली बात जो है, अगर हमारा सैंपल साइज ग्रेटर होगा तो यहां सिंपली यहां पे लिखेंगे द पॉपुलेशन इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। यानी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉसिबल इन व्हाट स्टैटिस्टिक्स? पैरामीट्रिक। इसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है तो इट इज आल्सो कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन फ्री स्टैटिस्टिक्स। डिस्ट्रीब्यूशन फ्री स्टैटिस्टिक्स, ये एक पॉइंट हो गया। नंबर सेकंड, पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स ओबेज ऑल द अजम्पशंस ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी करो। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी करो, अगर आपको याद होगा मैंने लेक्चर इस पे दे दिया है, गो थ्रू माय लेक्चर। मैंने कल वाले जो इससे पहले मैंने लेक्चर दिया था वहां पे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिए है, यू गो थ्रू दैट। और ये यहाँ पे 8 अजम्पशंस मैंने आपको बताए हैं नॉर्मल प्रोबेबिलिटी करो के। ये 8 प्रोबेबिलिटी के करो के जितने भी अजम्पशंस हैं तो ये फॉलो पैरामीट्रिक में करते हैं। तो फॉलो assumptions means characteristics, assumptions of नॉर्मल प्रोबेबिलिटी करो या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करो या बेल शेप्ड करो, जो भी आप कह सकते हो। नंबर सेकंड, डू नॉट
follow assumptions of normal probability करो। राइट, नंबर थर्ड पॉइंट हम लिखेंगे, द पॉपुलेशन इज होमोजीनियस, यहाँ पे हिट्रोजीनियस है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिसिटी। होमोजेनिसिटी मीन्स जिस पॉपुलेशन के साथ डील करते हो उसमें जितने भी एलिमेंट्स आपको आएंगे वो सभी सेम होंगे, वो डिफरेंट नहीं होंगे। लेकिन यहां पे प्रिंसिपल ऑफ हिटीरियोजेनिसिटी, ठीक है। नंबर 4, तो पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स कैन बी मेजर्ड, जो स्केल्स अगर आपको याद होगा मैंने 4 मेजरमेंट स्केल्स आपको बताए हैं, नॉयर, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशो। तो मेक यूज ऑफ इंटरवल एंड रेशो स्केल। यहां पे मेक यूज ऑफ, शाबाश, नॉमिनल एंड what we say ordinal scale। और एक एग्जाम्पल्स अगर हम बताएंगे, इसमें जी टी टेस्ट आएगा, इसमें एफ टेस्ट आएगा, इसमें काई स्क्वायर टेस्ट आएगा। एक ही एग्जाम्पल, हालांकि बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं लेकिन आपके सिलेबस में ये 2 एग्जाम्पल्स है तो आप यही 2 एग्जाम्पल्स लिखेंगे, ठीक है। और एक एग्जाम्पल यहां पे लिखेंगे, यहां पे प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड है, प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड बाय कार्ल पियर्सन। तो यहां पे आप लिखोगे सुपरमैनस कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। बेटा मेरे ख्याल से ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। तो 4 मार्क 8 मार्क व्हाटएवर, अगर आप ये सारे पॉइंट्स लिखोगे तो आपको एग्जैक्टली फुल मार्क्स मिलेंगे। तो ये था बेटा डिफरेंस बिटवीन पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स। तो चलते बेटा टी टेस्ट की ओर। तो आज हम बात करेंगे टी टेस्ट पे। तो टी टेस्ट सिंपल है, ज़्यादा हम वक्त नहीं लेंगे। तो जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर में जो क्वेश्चन आया था वो भी हम डिस्कस करेंगे। और शाम तक बेटा और एक वीडियो आएगा, शाम तक यू हैव टू वेट, शाम तक अगर आपको काई स्क्वायर भी इंशाल्लाह मिलेगा। अब सबसे पहले टी टेस्ट को डिफाइन करते हैं। टी टेस्ट का मतलब क्या है? देखिए मैं बता रहा हूँ, मैं लिख नहीं रहा हूँ, समझना है फिर अपने दिमाग से लिखना है। सपोज फर्ज करें हमारे पास 2 ग्रुप्स हैं। ग्रुप ए मीन्स बॉयज, ग्रुप बी मीन्स गर्ल्स। अब मुझे कहना है कि क्या अगर हम इंटेलिजेंस और अचीवमेंट की बात करेंगे कि बॉयज में अचीवमेंट ज़्यादा है कि गर्ल्स में अचीवमेंट ज़्यादा है, तो आपको सिग्निफिकेंट डिफरेंस निकालनी है बिटवीन द 2 ग्रुप्स। याद रखना है टी टेस्ट इज ए पैरामीट्रिक टेस्ट इन विच वी स्टडी which helps us to find out the mean significant difference between the 2 groups। अगर 2 से ज़्यादा ग्रुप्स में हमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस निकालनी होगी तो उस वक्त हम एनोवा का इस्तेमाल करते हैं या एफ टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स में मैंने आपको 2 ही चीज़ें बताई, टी टेस्ट और एफ टेस्ट। बेटा टी टेस्ट इज द टेस्ट विच इज यूज्ड टू फाइंड आउट द मीन सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द 2 ग्रुप्स। मैं बता रहा हूं कि ग्रुप ए सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है फ्रॉम ग्रुप बी। तो ये डिफरेंस जानने के लिए क्या वाकई में बॉयज का ग्रुप डिफरेंट है फ्रॉम गर्ल्स, ये सब जानने के लिए हमारे पास टेस्ट है जिसको हम क्या कहते हैं, टी टेस्ट है। तो व्हाट इज नाउ टी टेस्ट? टी टेस्ट इज अ पैरामीट्रिक टेस्ट विच इज यूज्ड to find out the mean significant difference between the 2 groups only। तो यहां पे हम लिखेंगे T test is the parametric test which is used
फाइंड आउट द मीन सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द टू ग्रुप्स, नॉट मोर देन टू ग्रुप, बिटवीन द टू ग्रुप्स। अगर मोर देन टू ग्रुप्स होगा तो उस वक्त हम कौन सा टेस्ट इस्तेमाल करेंगे? एनोवा, और इसको हम दूसरा नाम कहते हैं एफ टेस्ट। ठीक है। नंबर सेकंड पॉइंट अगर हम लिख सकते हैं, टी टेस्ट जो है इट वाज बेसिकली विलियम गोसेट 1908 जिसने इस टेस्ट को डिस्कवर किया। एक्चुअली वो अपने मतलब क्लास में विलियम गोसेट मतलब इंटेलिजेंट माना जाता था, तो टीचर उसको स्टूडेंट के नाम से जानते थे, वो उनको स्टूडेंट के नाम से जानते थे, तो इसलिए बेटा इस टेस्ट का दूसरा नाम है स्टूडेंट टी टेस्ट। तो दिस टेस्ट was developed by William Gossett 1908, also called student T test। ठीक है बेटा, ये पैरामीट्रिक टेस्ट है। देखो जितने भी अजम्पशंस पैरामीट्रिक टेस्ट के हैं वो सारे अजम्पशंस टी टेस्ट के भी होंगे। कौन कौन से अजम्पशंस? फॉर एग्जांपल, इफ द पॉपुलेशन इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड यू कैन यूज टी टेस्ट। अगर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा तो यू कैन यूज नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। सैंपल साइज मस्ट बी लार्जर देन 30, यानी सैंपल साइज मस्ट बी लार्जर ग्रेटर देन 30 व्हेन सैंपल साइज इज ग्रेटर देन 30 तो यू कैन से इट इज अ लार्ज सैंपल, राइट। तो ये थोड़ा डिस्क्रिप्शन है जो मैंने आपको बताया। अगर अब आपको कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेट करने के लिए आपको फार्मूला की जरूरत है, लेकिन फार्मूला कब आप इस्तेमाल करोगे उसके लिए आपको अच्छी तरह से समझना है। ये वाला बेटा समझ आ गया। मैं फिर से बता रहा हूं कि जो टी टेस्ट है बेटा ये पैरामीट्रिक टेस्ट है जिसमें हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं क्या ग्रुप ए सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है फ्रॉम ग्रुप बी। तो इसको ना पहले हमें हाइपोथेसिस करनी है जिसको हम कहते हैं नल हाइपोथेसिस। और नल हाइपोथेसिस का मतलब है हम पहले कहेंगे मुझे नहीं लगता है कि इन दो में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, नहीं, मींस देयर इज जीरो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस। अब ये जानने के लिए क्या वाकई इनमें नहीं है, क्या वाकई इनमें नहीं है, तो ये जानने के लिए हमें टी टेस्ट करना है। मेरा जो अजम्पशन है ये गलत भी हो सकता है, तो मेरी हाइपोथेसिस या तो एक्सेप्ट होगी या तो रिजेक्ट होगी। तो ये आगे आगे हम आपको बताएंगे आपको क्या करना है। ठीक है, तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। जो फार्मूला है अभी बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसमें ना 2-3 लेक्चर्स मुझे देने थे बट अनफॉर्चुनेटली टाइम नहीं मिला, सॉरी फॉर दैट, बट कोई नहीं इंशाल्लाह। अब देखिए फॉर एग्जांपल आपको ये कहा जाएगा कि ग्रुप ए का मीन से फॉर एग्जांपल 10 है। अगर मीन नहीं दिया गया होगा ना तो आपको मीन निकालना है। से फॉर एग्जांपल ग्रुप ए में आपकी स्टैंडर्ड डिविएशन से फॉर एग्जांपल 5 है और इसमें नंबर ऑफ जो, एक मिनट, या से फॉर एग्जांपल आपका मीन जो है, मीन ये 40 है फॉर एग्जांपल, ये 40 है और सिग्निफिकेंट स्टैंडर्ड डिविएशन ग्रुप ए का 5 है और टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इसमें 100 है। टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इसमें 100 है। इसी तरह आपको ग्रुप बी के बारे में बताया जाएगा। ग्रुप बी में आपका जो मीन है वो से फॉर एग्जांपल 35 है और स्टैंडर्ड डिविएशन इसका 4 है और n इसका भी 100 है। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि क्या ग्रुप ए इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम ग्रुप बी। तो आप ये कैसे कह सकते हो? जब याद रखना आपको क्वेश्चन कैसे समझ आएगा कि ये इसको टी टेस्ट अप्लाई करना है कि कुछ और अप्लाई करना है। अगर वहां पे 2 ग्रुप्स दिए गए होंगे तो आपको समझना है कि सिंस देयर आर 2 ग्रुप्स तो हमें कौन सा टेस्ट इस्तेमाल करना है?
टी टेस्ट इस्तेमाल करना है। ये भाई आपको इंपॉर्टेंटली याद रखना है। इफ देयर आर टू ग्रुप्स देन यू हैव टू व्हाट कैलकुलेट टी टेस्ट फॉर दैट। एक जस्ट अ मिनट में वो जो ना वो जो क्वेश्चन आया था आपके प्रीवियस ईयर पेपर में वही चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ। जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन आया है इन एन ऑब्जेक्टिव टेस्ट द स्कोर्स ऑफ 6 बॉयज वर गिवन। इन द सेम एग्जामिनेशन द स्कोर्स ऑफ 9 गर्ल्स वर गिवन। इज द परफॉर्मेंस ऑफ बॉयज सिग्निफिकेंटली बेटर देन गर्ल्स। तो सिग्निफिकेंटली बेटर देन गर्ल्स का मतलब है आपको टी टेस्ट निकालना है। समझ आया? बॉयज दिया है, गर्ल्स दिया है, अभी तो मैं बता रहा हूं ना। लेकिन यहां पे मसला है, ग्रुप ए में आपको स्कोर दिया गया है। पहले इस स्कोर का मीन निकालना है, आपको एक्स लिखना है, फिर दिस स्टैंडर्ड डिविएशन भी निकालना है, तो एन गिवन है वहां पे। आगे हम वो बताएंगे। मैंने यहाँ पे खाली चेक करना था कि क्या क्या किस तरह से दिया गया था। चले कोई नहीं, अब इतना दिया गया है। अब आपको मेजर करना है कि भाई क्या वाकई सिग्निफिकेंटली ए ग्रुप सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है फ्रॉम ग्री ग्रुप। तो इसके लिए आपको फार्मूला इस्तेमाल करनी है टी टेस्ट। तो हमें पता है टी टेस्ट इज इक्वल टू, देखो याद रखना है, सपोज ये x1 है और ये x2 है, ये सिग्मा 1 है, ये सिग्मा 2 है। x1 माइनस x2 का स्क्वायर नहीं है, सॉरी, डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ सिग्मा 1 स्क्वायर डिवाइड बाई n1, ये n1 है, वो n2 है, प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर बाई n2। तो ये टी वैल्यू है, समझ लेना बेटा, टी वैल्यू है, ये दिया गया है और आपको ये फार्मूला पुट करनी है। x1 माइनस x2, ये x1 ये मीन है, m1 माइनस m2 भी लिख सकते हैं, मीन ऑफ फर्स्ट ग्रुप माइनस मीन ऑफ सेकेंड ग्रुप, डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन स्क्वायर डिवाइड बाई n1 प्लस स्टैंडर्ड डिविएशन स्क्वायर बाई n2। ये फार्मूला आपको याद रखनी है। दिस फार्मूला इज अ टी टेस्ट। तो टी टेस्ट की फार्मूला क्या है? x1 बार माइनस x2 बार। ये x1 बार क्या है? मीन ऑफ द फर्स्ट ग्रुप, मीन ऑफ द सेकंड ग्रुप, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द फर्स्ट ग्रुप, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द सेकंड ग्रुप, n1 ऑफ फर्स्ट ग्रुप, n2 ऑफ सेकंड ग्रुप। आपको सिंपली वैल्यूज पुट अप करने हैं। से फॉर एग्जांपल वैल्यू पुट करो, क्या आएगा? t इज इक्वल टू, देखिए x1 क्या है? शाबाश, 40 माइनस 35 डिवाइड बाय होल अंडर रूट ऑफ सिग्मा 1 के बदले क्या लिखेंगे? शाबाश, 5 का स्क्वायर डिवाइड बाय 100 प्लस 4 का स्क्वायर डिवाइड बाय 100। आई होप बेटा आपको समझ आ रहा है। तो t विल बी इक्वल टू 40 को माइनस 35 करेंगे तो क्या आएगा? 5 डिवाइड बाय होल अंडर रूट ऑफ 25 डिवाइड बाई 100 प्लस 16 डिवाइड बाई 100। तो t का वैल्यू क्या निकलेगा? 5 डिवाइड बाई होल अंडर रूट ऑफ तो 100 को 0.25 प्लस 0.16। तो इसको इसके साथ मैंने डिवाइड किया, इसको इसके साथ मैंने डिवाइड किया, तो यहाँ पे 0.25 निकला प्लस 0. या आप ऐसे भी कर सकते हैं ना, इनको मतलब 100 डिनोमिनेटर सेम है, 25 प्लस 16 वो भी ऐसे ही आएगा। ठीक है, तो टी टेस्ट का टी विल बी इक्वल टू, देखो यहाँ पे जगह नहीं है, देखिए आई होप बेटा यहां तक आपको समझ आ गया। हाँ जी, तो इसका वैल्यू क्या आएगा? 5 डिवाइड बाई, इसको जब हम प्लस करेंगे 0.41 आएगा, 0.41 आएगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन करेंगे, बहुत सिंपल है, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो टी टेस्ट विल बी इक्वल टू 5 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 0.41 इज 0.64, जिसका आंसर है बेटा, तो अगर हम 5 जस्ट ए सेकेंड
5 मल्टीप्लाइड बाई 0.64, तो आपका आंसर आएगा 7.8। देखो भाई, ये वैल्यू आपको याद रखना है। दिस इज कैलकुलेटेड वैल्यू, दिस इज कैलकुलेटेड वैल्यू। अब यहां पे थोड़ा बहुत आपको समझना है। देखो, अगर आप यहां तक करते हो ना, यहां तक आप करते हो, तो आपको मतलब लगभग 90% मार्क्स में आएंगे। अब इसमें मसला है, इसमें आपको एक टेबल वहां से दिया जाएगा, या एग्जाम या क्वेश्चन में ही वो लिखा गया होगा कि आप इस टी टेबल को, ये जो आपने कैलकुलेटेड वैल्यू निकाला, इसको आपने टी टेबल में देखना है। सिंस टी टेबल इज नॉट हियर अवेलेबल, अब देखो आराम से आप समझेंगे। यहां तक आपको क्लियर अगर हो गया तो कमेंट सेक्शन में बेटा ज़रूर बताना। अगर कहीं पे कंफ्यूजन है तो मुझे बता देना। अब कंफ्यूजन अगर जिसको रहेगा, क्योंकि कल आपका एग्ज़ाम है, तो आई एम रियली सॉरी, बट आप इसी से आप गुजारा कर लो। तो अगर क्वेश्चन आ भी गया तो आपको ना छोड़ना नहीं है, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, इसको आगे ले जाना है। देखिए देखिए देखिए, आराम से समझेंगे। कैलकुलेटेड वैल्यू आपका क्या निकला, 7.8। इस कैलकुलेटेड वैल्यू को याद रखेंगे आप। तो आई एम गोइंग टू रैप दिस। मैं दूसरा तरीका आपको तरीका नहीं, ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ये लंबा क्वेश्चन है। 7.8 आपका टी वैल्यू निकला, मैं इसको यहां पे लिखूंगा 7.8। दिस इज कॉल्ड कैलकुलेटेड वैल्यू। अब और एक स्टेप है, आपको निकालना है डिग्री ऑफ फ्रीडम, और एक फॉर्मूला है, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू N1, जस्ट अ सेकेंड, शाबाश बेटा। जो वैल्यू हमें t इज इक्वल टू 7.8 निकला, इट इज कॉल्ड एज कैलकुलेटेड वैल्यू। तो दूसरी फार्मूला है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू N1 प्लस N2 माइनस 2। N1 यहां पे क्या है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी N1 इज 100 प्लस 100 माइनस 2, तो DF विल बी इक्वल टू 200 माइनस 2, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 198। ओके, अब देखो बेटा, दो वैल्यूज यहां पे निकली, वन इज कैलकुलेटेड वैल्यू, अनदर इज डिग्री ऑफ फ्रीडम वैल्यू। अब इसको ना टेबल में देखना है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम वैल्यू जो टेबल में आपको आएगा ना, टेबल में आपको दो लेवल्स देखने हैं, 0.05 लेवल और 0.01 लेवल। देखो वो टेबल आप कैसे बनाओगे, बिकॉज यही तो मसला है, टेबल हम आपको कैसे दिखाएंगे। अब आपको याद रखना है, आपको कुछ नहीं करना है, टेबल को कुछ नहीं देखना है। आप कहोगे इफ द कैलकुलेटेड वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू टेबल वैल्यू। अगर ये ग्रेटर देन, अगर कैलकुलेटेड वैल्यू, शाबाश, जो आपका कैलकुलेटेड वैल्यू निकला, अगर ये टी वैल्यू और टेबल वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू आपको कंपेयर करना है। डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है, डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो वैल्यू है, आपको ये किस में देखना है, टेबल में, 0.05 और 0.01। अगर वो वैल्यू ज्यादा आ गया या इक्वल आ गया, किससे, कैलकुलेटेड वैल्यू से, if the calculated value is greater than or equal to table value, जो हमारी null hypothesis है, इसको रिजेक्ट करेंगे, अदरवाइज इट इज एक्सेप्टेड। तो यहां तक आपको लिखना है, क्योंकि वहां पे आपको टेबल वैल्यू नहीं दिया गया होगा। अगर दिया भी गया होगा ना, तो आपको सिंपली ये लिखना है, अगर 0.05 का वैल्यू वहां से ही दिया गया होगा, फिर आपको कंपेयर करना है उस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ। अगर ये ग्रेटर देन आ गया, तो तब जाके आपको लिखना है सिंस द कैलकुलेटेड वैल्यू इज ग्रेटर देन द टेबल वैल्यू, तो इसका मतलब है नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड, अदरवाइज इट इज एक्सेप्टेड। तो दिस वाज माय डियर टी टेस्ट। मुझे पता है बेटा यहां तक तो सबको समझ आ गया टी वैल्यू निकालना कैसे है, बट डिग्री ऑफ फ्रीडम को कंपेयर करना है टेबल वैल्यू के साथ, वहां पे आपको प्रॉब्लम होगी। मुझे पता है सिंस हमारे पास सभी टेबल वैल्यू किसी भी क्वेश्चन में आप
खुद ही क्वेश्चन देखो, वहाँ पे टेबल वैल्यू नहीं दिया गया है, लेकिन अगर ये सारा प्रोसीजर आप करते हो तो इससे आपका मसला हल हो सकता है। ये एक तरीका क्वेश्चन आ सकता है। अब हम जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया है वही हम आपको बताएंगे। तो यहां तक तो इंशाल्लाह क्लियर है। देखिए, अब आपका क्वेश्चन लेते हैं, वो थोड़ा बहुत इससे भी लंबा है, टाइम कम था, अदरवाइज इसका जो है ना अच्छे से हम आपको सिखाते। चलो एनीवेज, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, सही है ना। अभी हमारा कहाँ गया ये क्वेश्चन यार, अभी सीधे सीधे नहीं आएगा। हाँ जी, देखिए भाई, ग्रुप ए में क्वेश्चन इज गिवन इन एन ऑब्जेक्टिव। आप देखो क्वेश्चन नंबर 11 जो आपका प्रीवियस ईयर पेपर है, इसमें लिखा गया है इन एन ऑब्जेक्टिव टेस्ट द स्कोर ऑफ 6 बॉयज। बॉयज कितने हैं? n इज 6 बॉयज। वेयर, तो स्कोर दिया गया है, बॉयज का स्कोर दिया गया है, x यहां पे दिया गया है, क्या क्या, 15, 18, 13, 11, 8, 13, 1 2 3 4 5 6। Yes, in the same examination the scores of 9 girls. अब यहां बॉयज 6 है, बॉयज आर 6, so n is equal to 6 and girls are 9. इनका स्कोर क्या है? 9, 14, 11, 8, 5, 8, 8, 10, 8। ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो n इज हियर 9। अब देखिए, टी टेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए आपको x बार पता होना चाहिए, आपको सिग्मा 1 पता होना चाहिए, आपको n1 पता होना चाहिए। फॉर बॉयज है। गर्ल्स के लिए भी आपको x2 की जरूरत है, सिग्मा 2 की जरूरत है और n2 की जरूरत है। इनमें से, इन तीन में से क्या दिया गया है? यहां पे n2 खाली दिया गया है, यहां पे n1 खाली दिया गया है। अब बेटा पहले आपको मीन कैलकुलेट करना है। मीन को कैसे कैलकुलेट करेंगे? दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस डिवाइड बाई 6 आपका मीन निकल आएगा। देखिए भाई, सिंपल है। मीन निकालो इसका यार, पहले मीन निकालेंगे। मीन कैसे निकालना है? 15 प्लस 18 प्लस 13 प्लस 11 प्लस 8 प्लस 13 डिवाइड बाई 6 आपका मीन का वैल्यू यहां पे आएगा, मीन का वैल्यू। तो मीन के बाद स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है। काफी बड़ा क्वेश्चन है, काफी बड़ा क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने के लिए जो आपका मीन निकला, इसको हम माइनस माइनस वो करेंगे। कल वाला वीडियो देखो यार, मैं सारा अब नहीं दिखा सकता। मीन खुद कैलकुलेट करेंगे, इसका स्टैंडर्ड डिविएशन खुद करेंगे। अब आपके पास मीन भी है, स्टैंडर्ड डिविएशन भी है और n1 भी है। समझ आया? इसका भी आप अलग से मीन निकालेंगे। मीन कैसे निकालेंगे? दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस 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 डिवाइड बाई 9 करना, आपका मीन निकलेगा। और स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे निकालना है, कल ही मैंने आपको बताया। इंडिविजुअल सीरीज के लिए भी, डिस्क्रीट के लिए भी और कंटिन्यूअस सीरीज के लिए भी दिखाया कि नहीं? कर सकते हो कि नहीं? इंशाल्लाह आप कर सकते हो। स्टैंडर्ड डिविएशन देखो कैसे निकालना है, फिर आपका स्टैंडर्ड डिविएशन या x का वैल्यू भी आ गया, सिग्मा 2 का भी वैल्यू आ गया, n2 का भी वैल्यू आ गया। अब आप t को इस्तेमाल करोगे, x1 माइनस x2 डिवाइड बाई होल अंडर रूट ऑफ सिग्मा 1 स्क्वायर डिवाइड बाई n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर डिवाइड बाई n2। ये मॉडुलस है यहाँ पे। ये मॉडुलस मैंने क्यों रखा? कभी कभी वैल्यू नेगेटिव आ सकता है, तो इससे नेगेटिव वैल्यू हट जाता है, नेगेटिव वैल्यू आपको नहीं आ सकता है। तो जब आप इस फार्मूला को अप्लाई करोगे, आपका वैल्यू t निकलेगा।
फिर क्या करना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालनी है, n1 प्लस n2 माइनस 2 निकालना है। फिर इसको कंपेयर करना है, अगर ज़्यादा आ गया तो रिजेक्ट करेंगे, अगर कम आ गया तो एक्सेप्ट करेंगे। आई होप बेटा आपको ये समझ आ गया। देखो फिर से बताएंगे, इसको पहले मीन निकालना है। यार मैंने मीन आपको सिखाया है कैसे निकालना है। दिस उनका सम करना है, डिवाइड बाई 6। फिर स्टैंडर्ड डिविएशन निकालनी है। स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने के लिए आपको कल मैंने क्या कहा था, टी टेस्ट को करने के लिए आपको स्टैंडर्ड डिविएशन को सीखना भाई बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं सीखो तो इसमें मेरी गलती नहीं है, मैंने अच्छी तरह से समझाया है। तो टी टेस्ट को अप्लाई करने के लिए आपको x1 की ज़रूरत है, सिग्मा की ज़रूरत है, n की ज़रूरत है। हालांकि n यहाँ दिया गया है, आपको निकालना क्या है, इस क्लास का x1 निकालो, इस क्लास का सिग्मा 1 निकालो, इसका x1 निकालो, सिग्मा 2 निकालो, तब जाके आप ये फार्मूला इस वाली फार्मूला में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो वो प्रोसीजर, फॉलो द प्रोसीजर, आपको मार्क्स मिलेंगे, वो भी बिल्कुल इक्वल मार्क्स, इन्हें बराबर मार्क्स आपको मिलेंगे। आई होप बेटा आपको ये समझ आ गया। तो मिलते हैं शाम के टाइम, इफ़ पॉसिबल तो इससे पहले ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा, तो उसके साथ ही हम थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको बताएंगे। हालांकि मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कल वाले वीडियो में भी आपको बताए हैं, वही उन पे फोकस करेंगे। तो लास्ट जो हमारा लेक्चर बच जाता है, टॉपिक बच जाता है, वो है काई स्क्वायर टेस्ट। उसका डिस्क्रिप्शन भी दे देंगे, तो इसका डिस्क्रिप्शन मैंने आज दे दिया टी टेस्ट का। आई होप बेटा आपको बहुत अच्छे से समझ आया। अगर वाकई समझ आता है ना, तो लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, may Allah bless you and keep always learning.